ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स अपने फिजिक्स लेक्चर के लिए। हमने जो पर्टिकुलर प्रीवियस लेक्चर देखा था वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, कुछ वेलोसिटी स्पीड को लेके, ठीक है। और आगे हम पर्टिकुलर और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए हम न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे आज का। ओके, क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब बॉडी है जो 125 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इन 5 सेकेंड्स एंड देन कम बैक एट द सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जहां से शुरू हुई है, क्वेश्चन पढ़ना है, जहां से शुरू हुई है वहीं पे आके वो एंड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। न्यूमेरिकल्स का ये हमारा पैटर्न था। गिवन क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इज ऑफ 125 मीटर और टाइम कितना यूज किया है? 5 सेकेंड्स, ठीक है। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाएगा तो कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल कर रहा है 125 मीटर, ठीक है, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आ रहा है टू इट सेम पोजीशन, दैट इज फिर से 125 मीटर आएगा नीचे, ठीक है। ओके, अब वो पूछ रहे टू फाइंड क्या है? सबसे पहले फाइंड करना हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकंड हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। और फोर्थ हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये चार क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 125 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, 125 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं इसे S1 मान लेता हूँ, ये S1 हो जाएगा, ये S2, और टोटल डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं S से, ठीक है। S हो जाएगा S1 प्लस S2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 125 प्लस 125, टोटल डिस्टेंस विल बी 250 मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो हमारे लिए जो इनिशियल पॉइंट है, यही इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट सेम है दोनों केस में। सॉरी, ये केस में हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो मतलब डिस्प्लेस जहां से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ था वहीं पे आके खत्म हुआ है ना। जहां से ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना शुरू किया था, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स पाथ वो वहीं पे आके रुक रहा है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो डिस्टेंस कितना रहेगा दोनों के बीच में? 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इजी था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। अब हम थर्ड फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने देख लिया। टोटल डिस्टेंस 125 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, 125 मीटर डाउनवर्ड, तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, दैट इज 250। अब टोटल टाइम कितना है? यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमें टाइम दिया 5 सेकंड। 5 सेकंड सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए था। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इसको 5 सेकंड्स लगा, तो नीचे भी तो आया है, तो नीचे कितना? नीचे भी आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, दैट इज 5 सेकंड्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 5 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स। समझ में आ रही है? 5 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? 250 अपॉन 10, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, यही था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। टाइम चाहे कितना भी लगे, टाइम क्या हुआ है? कंसीडर 10। एवरेज वेलोसिटी का टोटल जर्नी के लिए हम फाइंड करते हैं, तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड,
एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये चीजें क्लियर है? ओके। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो आएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। A train first travels for 30 minutes with a velocity of 30 km per hour and then for 40 minutes with a velocity 40 km per hour in the same direction। ठीक है, in the same direction का है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन। पहले क्वेश्चन समझते हैं। गिवन से क्या लिखा है क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 30 मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब T1 फर्स्ट केस के लिए बात हो रही है 30 मिनट, और इस केस में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, एंड देन फॉर 40 मिनट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड टाइम कि तो 40 मिनट और वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। फाइंड हमें करनी है चीजें, पहला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। पहले आएगा टोटल डिस्टेंस, फिर आएगी सेकंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में एक चीज देखी थी, यूनिट्स के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यूनिट सेम है या नहीं। यहाँ पे क्या है, टाइम के लिए टाइम के लिए यूज किया है मिनट, और वेलोसिटी किसमें मेंशन है, किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे टाइम का कैसा हायर यूनिट यूज किया गया है, और यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी के लिए किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे मिनट। तो यूनिट सेम नहीं है हमारे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट को सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट हमारा जो टाइम का यूनिट है वो दोनों आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 30 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 30 मिनट्स मतलब कितना आर होता है, हाफ, दैट इज हाफ एन आवर। 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर। ओके, कैसे हुआ ऐसे ही बता देते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 1/2 आर। ये चीजें क्लियर है। तो 30 मिनट कन्वर्ट हो गया हाफ एन आवर में। 40 मिनट को भी हम कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, दैट इज 40 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 2 3 जा, तो होगा 2/3 आर। अब देखो हमारा टाइम आर में कन्वर्ट हो गया है, वेलोसिटी किलोमीटर आर में, सेकंड भी टाइम आर में कन्वर्ट हो गया और वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें पता है टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस, दो कंडीशन है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब s, दिस विल बी इक्वल्स टू s1 प्लस s2। टू डिफरेंट कंडीशन को जब हम एड ऑन करेंगे तभी तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। ओके, तो हम फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला बता दें, दैट वाज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला हमारा, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ स्पीड के जगह v, डिस्टेंस के जगह s और टाइम t। फर्स्ट कंडीशन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 1 1 1 लगा देते हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज s1 फाइंड करना है। तो t यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा v1 इंटू t1, यही हो जाएगा है ना, v1 इंटू t1 हो जाएगा। तो s1 फाइंड करते हैं सबसे पहले। s1 इक्वल v1 कितना है, v1 इज 30 इंटू t1 कितना है, हाफ, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। किलोमीटर में यूनिट है, याद रखना है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो भी किलोमीटर में आएगा। चीजें क्लियर है? ओके, वैसे ही प्रोसीजर हम सेकंड के लिए सेकंड केस के लिए करते हैं। vt इक्वल्स टू s2 अपॉन t2। हमें फाइंड करना है s2, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा v2 इंटू t2, है ना, v2 इंटू t2 हो गया। v2 कितना है हमारा, v2 है v2 40 और t2 कितना है 2/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा पर्टिकुलरली 42 जा 80, 80 अपॉन 3। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर से 2,
66, ये हो जाएगा 26.66 किलोमीटर। ये चीजें क्लियर है यहां तक? है ना? ओके, ये हो जाएगा 26.66 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, ओके, अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस क्या था? s इक्वल्स टू s1 प्लस s2। तो s1 कितना है हमारा 15 प्लस s2 कितना है 26.66। तो कितना हो जाएगा ये 0.66, यहाँ पे 41.66 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है हमारा, फर्स्ट केस पता चल गया। फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया टोटल डिस्टेंस कितना है 41.66 किलोमीटर। ओके, चीजें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। सेकंड केस, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मिटा देते हैं, ठीक है, स्पेस चाहिए हमें। सेकंड केस फाइंड करते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही था। ठीक है, अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जो ट्रेन है पहले 30 किलोमीटर पर स्पीड इन सेम डायरेक्शन, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया, फिर सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा दिया, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे लीनियर मोशन हो रहा है। लीनियर मोशन हो रहा है मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हमें हमारे पास टोटल टाइम नहीं है तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल टाइम दैट इज टी विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2। ऐसी होगी प्रोसीजर, t1 प्लस t2 ऐड कर देते हैं। t1 कितना है 1/2, t2 कितना है 2/3। ठीक है, 2/3। एलसीएम क्या आएगा 6, 3, यहां पे हो जाएगा 4, 7/6, 7/6 आवर्स। ये हो गया हमारा टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या फिर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और टोटल डिस्टेंस हमने प्रीवियस इसमें फाइंड किया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना आया था हमारा 41.66। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कितना है 7/6। अब आप क्या करोगे, 7/6 को इनवर्स कर दिए, 41.66 इंटू 6 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा इसका 35.7170 के आसपास आएगा। 35.70 किलोमीटर वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर, ये आपको आंसर मिलेगा। चीजें क्लियर है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, बेसिक टेबल सबको आते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल आज का। तो हम आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर and then 60 kilometer with a velocity 20 kilometer per hour in the same direction. Calculate the total journey. Calculate the total time. Sorry, the total time of a journey and the average velocity of a car. सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस इसमें था। ठीक है, तो ये लोग ये क्वेश्चन आप करोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें टाइम फाइंड करना। ओके ओके, ठीक है, मैं ही करता हूँ। ठीक है, अ कार ट्रेवल्स विद डिस्टेंस गिवन क्या है इसमें, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस दैट इज कितना गिवन है फर्स्ट केस के लिए 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, टाइम ओके, वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट केस में
25 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस के लिए क्या है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। सेकेंड केस के लिए डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू फाइंड, सबसे पहले फाइंड करना है टोटल टाइम और सेकेंड फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब टोटल टाइम क्या होगा, फर्स्ट टोटल टाइम दैट इज टी, ये हो जाएगा t1 प्लस t2, मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए टाइम निकालो, सेकंड कंडीशन के लिए टाइम निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 1, फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात। हमें फाइंड क्या करना है t1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, v1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा t1 इक्वल्स टू s1 अपॉन v1, यही होगा। ठीक है, तो t1 फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं, s1 कितना है 50, v1 कितनी है 25, तो हो जाएगा 2 मतलब हो जाएगा 2 आवर्स। या क्या t1 t2 फाइंड करते हैं, फिर से सेम कंडीशन, t2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा t2 इक्वल्स टू s2 अपॉन v2। ठीक है, t2 इक्वल्स टू s2 कितना है हमारे पास 60, v2 कितने गिवन है 20, जो हो जाएगा 3 टाइम्स 23 से 60, तो t2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 आवर्स। तो टोटल टाइम क्या हो गया t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 दैट इज 2 प्लस 3 5 आवर्स। टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड लगा हमें 5 आवर्स। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या लगता है, टोटल डिस्टेंस लगती है और टोटल टाइम लगता है, यही है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। सेकंड केस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा लीनियर मोशन के होने की वजह से, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 50 किलोमीटर फर्स्ट और 60 सेकेंड, मतलब यहां पे आएगा 50 प्लस 60 और टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन 5, 5 2 z, इसे कट करेंगे 5 2 10, 1 बचेगा 5 2 10, तो 22 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का आंसर। ये क्लियर है यहां तक, है ना, ठीक है। ये तो हो गए हम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम के कंसेप्ट को लेकर हमने न्यूमेरिकल्स बनाए। अब हम एक्सेलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, टू डिफरेंट है, एक्सेलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, सो दैट हमारे सारे वेराइटीज कवर हो जाएंगे। एक्सेलरेशन को भी लेते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो पहले गिवन लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी के साथ, वो कैसे एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब इंक्रीज हो रहा है, रेट मतलब चेंज विद टाइम, ठीक है, कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर। मतलब एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल, एक व्हीकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा था, पहले इसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर ये धीरे धीरे मूव किया, एक सर्टेन स्टेज पे आया और इसकी स्पीड हो गई है, मतलब वेलोसिटी हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, ओके। और टाइम गिवन है इन टाइम टी, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ये जो चेंज इन स्पीड इसे लगी है दैट इज 20 से 50 जाने के लिए वक्त कितना लगा उसे 10 सेकेंड लगा। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। अब गिवन को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, अब ये क्या रहेगा, ये हमारी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी, यहां से जर्नी शुरू हुई है, ठीक है, हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, यहां से जर्नी शुरू हुई, तो ये हमारी कैसी पॉइंट हो गई, ये हो गई इनिशियल पॉइंट। यहां पे जर्नी, यहां बात करें सेकंड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट।
और हमें पता है इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं यू से, तो हो जाएगी यू। और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से, तो हो गया यू और वी। इसे क्लियर है? ओके। तो गिवन में क्या करें, गिवन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा गिवन मैथमेटिकली। ओके, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, ये हमें फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो मैथमेटिकली क्या लिखो, v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, v की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, u 20 और टाइम कितने गिवन है 10 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 50 माइनस 30 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान देना है, अभी तक हम वेलोसिटी और स्पीड की जब बात कर रहे थे, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का पावर 1 होता है, ठीक है। और जब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन में पावर 2 आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है, जब भी आपको कोई वैल्यू दिख रहेगी, मतलब पर्टिकुलरली 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नहीं पता है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो हम जज करेंगे बाय सीइंग इट्स यूनिट, ठीक है। अगर मीटर पर सेकेंड था तो मतलब वो स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा मतलब वो एक्सेलरेशन के बारे में बात हुई है। तो कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके, और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये यहाँ सब पे ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या है, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं,